नमाज में रुकू में जाकर जब आप वापस उठते हैं तो क्या चक्कर आनी सी महसूस होती है, या सजदे में जाकर जब आप उठेंगे तो चक्कर जैसी कैफियत हो रही है, या ऐसा हो सकता है कि किसी काम के लिए आप नीचे झुके हैं और जब उठ रहे हैं वो तो फिर आपको चक्कर जैसी कैफियत आ रही है, या ये दोनों हाथ सुंद हो रहे हैं या दोनों उंगलियां सुंद हो रही हैं। इस तरह की जब कंडीशंस होती है तो जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। और आज के इस वीडियो में मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान उसी का इलाज लेकर हाजिर हूं। तो नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग इस मुश्किल से जूझते हैं। दिन भर रात में 8 घंटे की नींद के पूरे होने के बावजूद भी जो है बिल्कुल इस तरह से महसूस होता है कि चक्कर आ रही है या कमजोरी है, और एक सर जो है भारी भारी महसूस होने लगता है। एक अपने आप को जो शख्स होता है, मर्द हो या ख़वातीन हो, अपने आप को तरोताज़ा नहीं महसूस करते और इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है और फिर वैसे ही नींद की शिकायत रहती है नींद के होने के बावजूद। इस तरह के मसाइल होना, और जब एक साइड सोएंगे तो ये हाथ का सुंद हो जाना, या गाड़ी में या बस में आप इस तरह से टेक लगाकर सो रहे हैं तो फिर ये हाथों का सुंद हो जाना, इस तरह की शिकायत जब होती हैं तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की तरफ इशारा करता है। बहुत केसेस के अंदर ये होता है कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर जो है वर्टिगो समझकर दवाइयाँ भी आपको देते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने के बावजूद भी, डायग्नोज होने के बावजूद भी उसके लिए सिर्फ इसी तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, या कॉलर दिया जाता है, नेक कॉलर इसको बोलते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें इसके परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि ये बीमारी होती क्यों, इसके होने की क्या वजह। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पहले ज़माने में तो 50 साल के बाद होती थी, लेकिन अब क्यों? मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि बच्चे की उम्र समझिए 12 या 13 साल है और उसको भी सर्वाइकल इशू आ गया है। ताज्जुब की बात है, जी हाँ, बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन इस तरह के मर्ज में वो मुब्तला है। तो ये कंडीशन क्यों बनती है, ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है। ये पिछले 10 सालों में क्यों बढ़ गया है, 2011 से ये मर्ज क्यों परवान चढ़ रहा है, ये सबसे अहम बात है। और इसका राज है रॉन्ग पोस्चर। रॉन्ग पोस्चर किसको बोलते हैं नाज़रीन किराम? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सीधे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे कुछ यूं गुफ्तगू करता रहूं या फिर यूं गुफ्तगू करता रहूं और लगातार करता रहूं, दिन में 3 घंटे करता रहूं, तो फिर समझिएगा 1 महीने या 1.5 महीने के बाद मैं इस गर्दन के मसले में मुब्तला हो जाऊंगा और ये मर्ज मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगा। तो अब बच्चों में ये बीमारी क्यों आ रही है? बच्चों में ये बीमारी आ रही है मोबाइल के इस्तेमाल से। कम उम्री से जब मोबाइल का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से देखेंगे, लगातार देखेंगे और इतनी करीब से देखेंगे, और इसी तरह से जो है ना बच्चे गेम खेलते हैं, तो इसके चक्कर में जो है बच्चों के गर्दन में यह मसला पेश आ रहा है। खुदारा बच्चों को बचाएं इस चीज़ से। अब जो अडल्ट हैं, जो बड़े हैं, जो जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, इस मर्ज में मुब्तला होने वाला जो लोग हैं वो मैक्सिमम एमएनसीज के एम्प्लॉय होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉय होते हैं, जिनका वर्क होता है सिस्टम पर, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कोविड से, तो उसमें जो लोग हैं वो भी इसमें मुब्तला। उसकी वजह यह है वो भी रॉन्ग पोस्चर प्रैक्टिस करते हैं, यानी लैपटॉप में ऐसे बैठते हैं या ऐसे बैठते हैं, या लेट कर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है टेढ़ा बैठ कर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसी के चलते ये मर्ज होता है और इसकी वजह से गर्दन में ये इशू आता है, और ये इशू के चलते बहुत ज़्यादा परेशानी में आप मुब्तला हो जाते हैं। अब जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है, वो जो इस मर्ज में मुब्तला होते हैं, उन लोगों में उमूमन कैल्शियम की डिफिशिएंसी आ जाती है, D3 की डिफिशिएंसी आ जाती है, और इसी के चलते एक एज तक जो है उसके यूज़ होने का जो टाइम होता है उसके चलते ये मसला पेश आता है। कई लोगों को एक्सीडेंटल भी ये मर्ज हो सकता है, यानी कि किसी गाड़ी पे सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गड़ा था और ऑल ऑफ सडन आपको जर्क हुआ, तो वो फिर जो है आपको गर्दन में जो है उसका असर आता है और वहाँ से ये प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। इस मर्ज में मुब्तला हो तो इसका कतईयन तौर पर इलाज जो है वर्टिन की गोलियां नहीं है, और कभी कभी इसकी वजह से सर में भी दर्द होने लगता है। कई डॉक्टर इसको मिसडायग्नोज करते हैं और कहते हैं कि ये माइग्रेन है। वो माइग्रेन नहीं होता, बल्कि इसका सर्वाइकल का पेन होता है जो पीछे से सामने की तरफ आता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो खुदा के लिए माइग्रेन की दवाई भी इसका इलाज नहीं है, इसका प्रॉपर इलाज करवाएं। कई डॉक्टर फिजियोथेरापी सजेस्ट करते हैं, यस
फिजियोथेरेपी इसमें फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अल्टीमेट ट्रीटमेंट नहीं है। इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट उसको उसी तरह से उसका इलाज करना, जिन चीज़ों की ज़रूरत है बॉडी को वो तमाम की तमाम पूर्ण करेंगे, तब जाकर आप इस बीमारी से बाहर आ पाएंगे। हमारे क्लिनिक्स पर हमने एक दो नहीं हज़ारों पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के मर्ज में हमने ट्रीट किया है। इसके अंदर आसाबी क़ुव्वत की अद्वियात जैसे माजून आसाब आता है हमारा हलाल लेबोरेटरीज़ का, माजून आसाब 1 चमचा हर खाने से पहले इस्तेमाल करना है 3 महीने लगातार, और अलमासूर ऑयल आता है वो गर्दन पर अप्लाई करना है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के साथ बहुत ज़्यादा सर में दर्द है तो ब्रियोनिप्राश हलवा ऐड कर रोज़ाना सुबह 1 कप दूध के साथ 1 चमचा हलवा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे आराम हो जाएगा।